हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय के इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको हैदर अली के उत्कर्ष के बारे में बताऊंगी। हैदर अली का उत्कर्ष। हैदर अली का जन्म 1721 में बूंदी कोट में हुआ था। उसके परदादा वली अहमद दिल्ली से गुलबर्गा आए। हैदर अली का पिता फतेह मोहम्मद अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर मैसूर के सेनापति के पद तक पहुँचे। 1728 ईस्वी में फतेह मोहम्मद की मृत्यु के कारण हैदर अली को विपत्ति के दिन बिताने पड़े। इन विपत्ति के दिनों में उसको शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन उसमें दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, साहस आदि गुणों का विकास हुआ। 1738 ईस्वी में हैदर अली मैसूर की सेना में भर्ती हो गया। 1750 ईस्वी में मैसूर के राजा ने हैदराबाद के उत्तराधिकार विवाद में नासिर जंग का साथ दिया था। इस युद्ध में मैसूर के राजा की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह अपनी सेना को वेतन भी न दे सका। दूसरी ओर हैदर अली ने त्रिचनापल्ली में लूट मार करके काफ़ी धन एकत्र कर लिया। नासिर जंग की हत्या के बाद उसने उसके खजाने का एक भाग लूट लिया। इस धन से उसने फ्रांसीसियों के सहयोग से यूरोपीय ढंग पर सेना संगठित की। 1755 ईस्वी में नंदराज ने उसे डिंडीगढ़ का फौजदार नियुक्त किया। यहाँ उसने फ्रांसीसियों के निरीक्षण में तोपखाना स्थापित किया। जब हैदर अली अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर रहा था, नंदराज की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। उसे मराठों तथा निजाम के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। वेतन न मिलने से उसकी सेना विद्रोही हो गई। इस संकट में हैदर अली उसे सहायता देने के लिए मैसूर आया। यहाँ उसने शांति और व्यवस्था स्थापित की, जिससे वह लोकप्रिय हो गया। इस पर उसकी शक्ति और योग्यता से प्रभावित होकर नंदराज ने उसे सेनापति नियुक्त कर दिया। 1760 ईस्वी में उसने नंदराज को हटाकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। राज्य का विस्तार। 1761 ईस्वी की परिस्थितियां हैदर अली के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हुईं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के संघर्ष के कारण कर्नाटक का आर्थिक रूप से विनाश हो चुका था। निजाम पहले फ्रांसीसियों तथा बाद में अंग्रेजों के प्रभाव में था और उसकी स्थिति दुर्बल थी। पानीपत के युद्ध में पराजित होने के कारण मराठे दुर्बल हो गए थे और दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने में असमर्थ थे। अतः हैदर अली ने सत्ता पर अधिकार करने के बाद राज्य का विस्तार करना आरंभ किया। इसमें उसको सफलता प्राप्त हुई। उसकी सफलता का मुख्य कारण यह था कि उसने कूटनीतिक चतुरता से अपने शत्रुओं को कभी एक नहीं होने दिया। बेदनूर पर आक्रमण। 1763 ईस्वी में बेदनूर के राजा की मृत्यु हो गई। उसके दो उत्तराधिकारियों में गद्दी के लिए विवाद हुआ। हैदर अली ने दोनों दावेदारों को पकड़वाकर हत्या करा दी और बेदनूर पर अधिकार कर लिया। उसने बेदनूर का नाम बदलकर हैदराबाद कर दिया। मालाबार पर विजय। बेदनूर के बाद हैदर अली ने मालाबार की विजय की। उसने कोचीन, पालघाट, कालीकट, दक्षिण कन्नड़ के राजाओं को परास्त किया। उसने दक्षिण भारत के पोलीगरों को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। उसने सुंडा, सीरी और गूटी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। मराठों से संघर्ष। 1761 ईस्वी में एक मराठा सेना ने हैदर अली पर आक्रमण करके उसे सत्ता से हटाने का प्रयास किया था, जो पानीपत की पराजय के कारण पूरा नहीं किया जा सका था। लेकिन हैदर अली के राज्य विस्तार से तथा उसकी महत्वाकांक्षा से पेशवा माधवराव
चिंतित हो गया। 1764 ईस्वी में उसने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और उसे मराठों को गुटी तथा बानूर के जिले तथा 32 लाख रुपया देना पड़ा। 1 वर्ष बाद ही अंग्रेजों, मराठों तथा निजाम में हैदर अली के विरुद्ध गुट बना लिया। जब पेशवा ने उस पर आक्रमण किया तब उसने पेशवा को कर देने तथा छीने हुए मराठा प्रदेशों को वापस करने का वचन दिया। इससे मराठा सेनाएं वापस हो गईं। इसी प्रकार कूटनीतिक उपाय से उसने निजाम को भी संघ से पृथक कर दिया। उसने निजाम को आश्वासन दिया कि वह अंग्रेजों से उत्तरी सरकार के जिले वापस लेने में उसकी सहायता करेगा, लेकिन निजाम ने विश्वासघात किया। इससे हैदर अली हतोत्साहित नहीं हुआ और उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। भयंकर विनाश करता हुआ वह मद्रास पहुंच गया। इससे मद्रास सरकार भयभीत हो गई और उसने हैदर अली से संधि कर ली। 1769 ईस्वी इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली को वचन दिया था कि अगर कोई शक्ति हैदर अली पर आक्रमण करेगी तो अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे। 1771 ईस्वी में पेशवा माधवराव ने आक्रमण कर दिया। इसका कारण यह था कि हैदर अली ने पेशवा को कर देना बंद कर दिया और उसने लौटाए गए प्रदेशों पर पुनः आक्रमण कर दिया था। हैदर अली ने अंग्रेजों से सहायता मांगी किंतु उन्होंने कोई सहायता नहीं दी। उनके इस विश्वासघात से हैदर अली अंग्रेजों से अत्यंत रुष्ट हो गया। इस संकट में भाग्य ने उसकी रक्षा की। क्षय रोग के कारण पेशवा माधवराव का स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था। अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर उसने मराठा सेनाओं को वापस ले जाने का निर्णय किया। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा के कारण मराठा राज्य में जो अंतर्कलह उत्पन्न हुआ उससे लाभ उठाकर उसने उन सभी प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया जिनको उसे मराठों को देना पड़ा था।